ये कहानी आज से हजारों साल पुरानी है। ये वो वक्त था जब मिस्र के पिरामिड्स भी नहीं बने थे। लोग कबीलों में रहते थे और इस वक्त में नॉर्थ से एक कबीला आया जिसका सरदार था मेमनोन। उसने एक एक करके सभी कबीलों पर अपना कब्जा कर लिया। उसके जीत की सबसे बड़ी वजह थी कैसेंड्रा, जो कि एक जादूगरनी है। वो फ्यूचर देखकर पहले ही मेमनोन को उसकी जीत या हार के बारे में बता देती है। मेमनोन उसी के हिसाब से अपनी सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है और अब कुछ ही आजाद कबीले बचे हैं जिनके सोल्जर्स मेमनोन से नहीं लड़ना चाहते। और की सबसे बड़ी वजह होती है कैसेंड्रा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने जादू से पहले ही मेमनोन को सब कुछ बता देगी। और राजा फिरौन मेमनोन से लड़ना चाहता है, इसीलिए वो एक खूंखार कबीले के 3 कातलों को यहाँ पर बुलाते हैं। दरअसल अब इनका पूरा कबीला खत्म हो गया और ये अपने कबीले में आखिरी 3 बचे हैं। ये पैदाइशी कातिल है। इन तीनों में जो सबसे बहादुर होता है उसका नाम मेथियस होता है। राजा फिरौन कहता है कि तुम्हें कैसेंड्रा, जो कि जादूगरनी है, उसे मारना होगा। इस काम के बदले राजा फिरौन ने 20 बेशकीमती मणियां देते हैं जो कि उनके खजाने में आखिरी बची होती हैं। मेथियस बोलता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, पर फिरौन का बेटा अपने फादर के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मेथियस अगली सुबह अपने भाई के साथ और अपने साथी के साथ उस छावनी तक पहुंच जाता है जहां पर किंग मेमनोन रुका हुआ है। ये तीनों के तीनों जादूगरनी को ढूंढना शुरू करते हैं, पर इससे पहले कि ये जादूगरनी तक पहुंचते सिपाही इन्हें देख लेते हैं और इनके ऊपर तीर चलाते हैं। मेथियस का साथी मारा जाता है और उसके भाई को पकड़ लिया जाता है। और मेथियस जादूगरनी कैसेंड्रा के टेंट तक पहुंच जाता है। वो उसे तीर मारने वाला होता है। तब कैसेंड्रा कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, और इससे पहले कि वो उसे मारता है यहाँ पर मेमनोन के सिपाही आ जाते हैं और वो मेथियस को पकड़कर किंग मेमनोन के पास ले जाते हैं। यहाँ पर किंग फिरौन का बेटा भी आता है जिसने अपने फादर को मारकर मेमनोन के साथ हाथ मिला लिया होता है। किंग फिरौन वही है जिन्होंने मेथियस को और उसके दोनों साथियों को यहाँ पर जादूगरनी को मारने के लिए भेजा था। मेमनोन मेथियस के भाई को उसकी आंखों के सामने मार देता है। इसके बाद वो मेथियस को भी मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर जादूगरनी आती है और वो कहती है कि अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी आदमी ने इसको मारा तो हम सब पर कयामत टूटेगी। जो कुछ भी हमने जीता है हम वो सब कुछ खो देंगे। गॉड इसके ऊपर मेहरबान है। मेमनोन को कैसेंड्रा जादूगरनी की बात माननी पड़ती है, इसीलिए मेथायस को और एक चोर को, जिसे मेथायस नहीं जानता, इन दोनों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। आसपास बहुत खतरनाक चींटियां होती हैं जो उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। ये चींटियां इंसान को खाकर उन्हें हड्डियां बना देती है। और मेथायस और उसके साथ जिस चोर को बांधा होता है वो अपने आप को छुड़ा लेता है। साथ ही साथ वो मेथायस की जान भी बचाता है। और अब मेथायस मेमनोन को मारकर अपने भाई और अपने साथी की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो उसके किंगडम की तरफ निकल पड़ता है। वहीं मेमनोन को दिखाया जाता है जो दूसरी डायनेस्टीज पर हमला करना चाहता है, पर जादूगरनी कैसेंड्रा उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि खून खराबा कभी भी शांति नहीं लाता। मेमनोन कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। कैसेंड्रा कहती है कि अगर मैं तुम्हारे फिजिकली क्लोज आई तो मेरी फ्यूचर देखने की पावर हमेशा के लिए चली जाएगी। मेमनोन कहता है कि एक बार मैं पूरी दुनिया को जीत लूं, इसके बाद हमें तुम्हारे पावर की कोई जरूरत नहीं होगी। अब मेथायस और उसके साथ जो चोर होता है वो दोनों के दोनों किंगडम में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पर मेमनोन रहता है। मेथियस के पास जो मणियों का बैग होता है उसे एक बच्चा चुरा लेता है, पर मेथियस उसे पकड़ लेता है। ये बच्चा यहाँ पर चप्पे चप्पे को जानता है, इसीलिए मेथियस उसे मेमनोन के महल के अंदर जाने का रास्ता पूछता है। वो बच्चा उसे महल के अंदर ले जाता है जहाँ पर उन्हें एक एक्सप्लोरर मिलता है। ये एक्सप्लोरर बारूद बना रहा होता है, लेकिन ये मेमनोन को पसंद नहीं करता क्योंकि मेमनोन उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। वो चाहता है कि ये बारूद बनाए जिसे मेमनोन जंग में इस्तेमाल करे। और मेथियस से पूछता है कि इस वक्त मेमनोन कहाँ पर होगा। ये एक्सप्लोरर बता देता है कि इस वक्त मेमनोन तलवारबाजी कर रहा होगा। ये बच्चा मेथियस को उस जगह ले जाता है। मेथियस ऊपर मचान पर चढ़ने से पहले उस बच्चे को एक मणि देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा इनाम है, और इसके बाद वो ऊपर चढ़कर निशाना लगाता है। पर इससे पहले कि वो मेमनोन को तीर मारता, यहाँ पर उसी बच्चे को जिसने मेथायस को रास्ता बताया था, जिससे मेथायस ने मणि दी थी, उसे मेमनोन के सिपाही पकड़ कर लाते हैं क्योंकि उसके पास एक बेशकीमती मणि होती है जो मेथायस ने उस बच्चे को दी है। मेमनोन के सिपाही उस बच्चे का हाथ काटना चाहते हैं, इसीलिए मेथायस को ना चाहते हुए भी मेमनोन को छोड़कर उस हथियार पर तीर चलाना पड़ता है जिससे बच्चे का हाथ काटा जा रहा होता है। मेमनोन के सिपाही मेथायस को देख लेते हैं, वो उस पर तीर चलाते हैं। मेथायस भागते भागते जादूगरनी कैसेंड्रा के कमरे में पहुंच जाता है जो वहाँ पर नहा रही होती है। मेथायस जबरदस्ती जादूगरनी कैसेंड्रा को अपने साथ पकड़कर महल की दीवारों से बाहर ले जाता है क्योंकि वो जानता है कि मेमनोन उसे ढूंढने महल की ऊंची दीवारों से बाहर जरूर निकलेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो वो उसे मार देगा और उसके बाद वो जादूगरनी कैसेंड्रा को भी मार देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब ये वैली ऑफ डेड की तरफ निकल पड़ते हैं। रात को जब ये एक जगह सो रहे होते हैं तो जादूगरनी कैसेंड्रा भागने की कोशिश करती है और मेथायस उसे देख लेता है। वो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम मेमनोन के पास वापस जाना चाहती हो। जादूगरनी कैसेंड्रा बताती है कि मेमनोन ने उसे बचपन से बंदी बनाकर रखा था। मेथायस पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी। जादूगरनी कैसेंड्रा कहती है क्योंकि मैंने देख लिया था कि तुम मुझे महल से बाहर ले जाओगे।
मैथायस अब उसे आजाद कर देता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, पर बाहर की दुनिया मुझसे ज्यादा खतरनाक है। जादूगरनी कैसेंड्रा अब यहीं पर रुक जाती है। अगली सुबह ये अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और तभी मैथायस देखता है कि मेमनोन खुद नहीं आया, बल्कि उसने अपने आदमियों को भेजा है जो उनसे बहुत दूर नहीं होते। मैथायस अकेले उनकी तरफ बढ़ चलता है। दरअसल मैथायस को ये पता होता है कि रेगिस्तान का तूफान आने वाला है, इसीलिए वो अपनी आंखों को रेत से बचाने के लिए कुछ पहन लेता है। और जब वो उन सिपाहियों के पास पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसमें मेमनोन के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता और उसका फायदा उठाकर मैथायस यहाँ पर सबको मार देता है। लेकिन यहाँ पर मेमनोन का जो सबसे खास सिपाही होता है उसे मेमनोन ने एक खास तीर दिया था जिस पर बिच्छू का जहर लगा होता है। वो मरने से पहले उस बिच्छू वाले तीर को मैथायस के पैर पर मार देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है। लेकिन कैसेंड्रा अपने जादू से उसकी बॉडी के जहर को बाहर निकाल देती है और उस तरह से मैथायस की जान बच जाती है। अगली सुबह मैथायस यहाँ पर एक पंछी के जरिए मेमनोन तक मैसेज पहुंचाता है कि उसके सभी आदमी मारे गए, पर मेमनोन अपने आदमियों को झूठ बोल देता है कि मैथायस मर गया। यहाँ पर उसके हाई रैंक के लोग बार बार जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं। मेमनोन उन्हें ये भी झूठ बोल देता है कि कैसेंड्रा की तबीयत ठीक नहीं है, वो महल में है, क्योंकि वो जानता है कि अगर सबको पता चल गया कि कैसेंड्रा महल में नहीं है तो उनके हौसले जो हमेशा बुलंद रहते हैं वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैथायस, जादूगरनी कैसेंड्रा और उनके साथ जो चोर होता है ये पानी की तलाश में रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं। तभी एक धमाका होता है और जब ये उस जगह जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मेमनोन का वही एक्सप्लोरर जो बारूद बना रहा था अब उसने बारूद बना लिया है। दरअसल ये भी मेमनोन के महल से भागकर यहाँ आ गया है। ये कैसेंड्रा को देखकर बहुत खुश होता है और अब ये चारों के चारों पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। इन्हें एक जगह पानी मिल जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। वो इन सबको पकड़कर एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा कबीला मेमनोन के आदमियों से छुपकर रह रहा होता है और उनका जो राजा होता है वो मैथायस को पहले से जानता है, पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। राजा अपने आदमियों से कहता है कि जादूगरनी को मेरे पास लाओ। मैथायस कहता है कि अगर किसी ने भी उसको हाथ लगाया तो उससे मुझसे लड़ना होगा और अब राजा के बीच में और मैथायस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि राजा बहुत ही ताकतवर होता है पर मैथायस उसे हरा देता है और कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, वो है मेमनोन, हमें मिलकर उसे लड़ना चाहिए। राजा पूछता है कि उसकी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा। मैथायस कहता है कि मैं। अब राजा ने अपने कबीले में रहने की इजाजत दे देता है और रात को जब जादूगरनी कैसेंड्रा के पास एक बच्चा आता है तभी उसे विजन आता है कि यहाँ पर मेमनोन के लोगों ने हमला कर दिया है, पूरे कबीले को तबाह कर दिया, कई मासूम लोगों को मार दिया। इसीलिए वो मैथायस के पास जाती है और जो भी विजन उसने देखे होते हैं वो उसे बताती है। मैथायस कहता है कि मेमनोन की मौत मेरे हाथ से होगी और तभी उसे एक बार फिर से विजन्स आते हैं जिसमें वो देखती है कि मैथायस को एक तीर लग चुका है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। जादूगरनी वापस होश में आने के बाद मैथायस को बताती है कि तुम मारे जाओगे, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। मैथायस कहता है कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। इसके बाद एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और जैसा कि जादूगरनी कैसेंड्रा ने बताया था कि अगर वो किसी के भी फिजिकली क्लोज आए तो उसकी सारी पावर्स चली जाएंगी, अब उसकी सारी पावर्स जा चुकी हैं। साथ ही वो रात के अंधेरे में चुपचाप मेमनोन के महल की तरफ निकल बढ़ती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से इस कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। अगली सुबह जब मैथायस को ये बात पता चलती है तो वो अकेला मेमनोन के महल की तरफ जाना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जादूगरनी कैसेंड्रा एक बार फिर से मेमनोन की बंदी बन जाए। पर यहाँ कबीले का जो राजा होता है वो मैथायस को रोकता है, वो कहता है कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। वहीं दूसरी तरफ मेमनोन का महल दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सभी सिपाही जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में बार बार पूछ रहे होते हैं क्योंकि अगले दिन ये हमले की तैयारी कर रहे होते हैं, पर मेमनोन के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। तभी वहाँ पर जादूगरनी कैसेंड्रा आ जाती है और वो सबको बताती है कि कल की जंग में हमारी जीत होगी, दुश्मन खुद ब खुद यहाँ चले आएंगे। पर मेमनोन को जादूगरनी कैसेंड्रा पर शक है, उसे शक है कि वो अपनी पावर्स खो चुकी है, इसीलिए वो उसके सामने 6 घड़े रखता है। इन 6 में से 4 के अंदर सांप है और 2 के अंदर नहीं। कैसेंड्रा को उस घड़े के अंदर हाथ डालना है जिसमें सांप ना हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में मैथायस और उसके सभी साथी किंगडम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एक्सप्लोरर ने जो बारूद बनाया होता है वो चोर के साथ मिलकर महल के सामने बिछाना शुरू कर देता है। वहीं महल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मेमनोन जादूगरनी कैसेंड्रा का इम्तिहान ले रहा है। वो उस घड़े के अंदर हाथ डालती है जिसके अंदर सांप होता है। वो घड़े से सांप निकालती है और कहती है कि तुम एक खोखले राजा हो। पर इससे पहले कि मेमनोन जादूगरनी कैसेंड्रा को मारता है यहाँ पर मैथायस आ जाता है और अब मैथायस और मेमनोन आमने सामने हैं। इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर कबीले का राजा जिसने अपने फादर को मारकर मेमनोन का हाथ थाम लिया था, जिसकी वजह से मैथायस के भाई की मौत हुई, उसे मार देता है। इसके साथ साथ वो यहाँ पर मेमनोन के कई और लोगों को भी मार देता है। वहीं मैथायस जब मेमनोन से लड़ रहा होता है तब मेमनोन उसकी आंखों में राख डाल देता है। तभी वहाँ पर एक तीर अंदाज आता है जिसे कैसेंड्रा देख लेती है। वो मैथायस के आगे आकर तीर अपने सीने पर खाना
चाहता है। पर जब मथायस ये देखता है तो वो पलट जाता है और तीर मथायस के पीठ पर लग जाता है। ये वही पल होता है जो कैसेंड्रा ने अपने विजन्स में देखा था। एक बार फिर से वो आदमी जिसने मथायस को तीर मारा है वो तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और कैसेंड्रा उसे मार देती है। मथायस जो अब पूरी तरह से जख्मी है वो वहीं पर पड़े हुए तीर कमान को उठाता है और जो तीर उसके पीठ पर होता है उस तीर को निकालता है और मेमनून की तरफ निशाना लगाता है। मेमनून इस तरह के तीर अपने हाथों से तलवारों से रोक देता है। वो तीर रोकने के लिए तैयार होता है लेकिन तीर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मेमनून अपनी तलवार से उस तीर को नहीं रोक पाता और तीर उसके सीने में गड़ जाता है। ठीक इसी पल में एक्सप्लोरर के साथ जो चोर होता है वो बारूद में आग जला देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मेमनून जो महल की ऊंची दीवार से नीचे गिर रहा होता है वो उस आग में जलकर राख हो जाता है और इस तरह से मेमनून का खात्मा हो जाता है। मेमनून के मरने के बाद मथायस को यहाँ का राजा मान लिया जाता है। अगली सुबह कबीले का जो राजा जिसका नाम ब्लेडजर है वो मथायस को अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाता है। कैसेंड्रा मथायस को बताती है कि हमारे किंगडम में अब सुकून और शांति होगी। मथायस कहता है कि मैंने सुना था कि मेरे नजदीक आने के बाद तुम्हारी सारी पावर्स खो चुकी हैं। कैसेंड्रा कहती है कि वो सब झूठ था, मेरी पावर्स बरकरार हैं। मथायस पूछता है कि हमारे किंगडम में सुख शांति कब तक रहेगी। कैसेंड्रा कहती है कि कुछ भी हमेशा के लिए कायम नहीं रहता, हर किंगडम की एक डेस्टिनी होती है। मथायस कहता है तो मैं फिर अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।